अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हमारा जो नावल है गुड बाय मिस्टर चिप्स, उसका जो चैप्टर नंबर 3 है उसके क्वेश्चन आंसर पढ़ते हैं हम। ठीक है जी, चैप्टर नंबर 2 के फर्स्ट और सेकंड कल हो गए थे, तो आज तीसरे के हम जो क्वेश्चन आंसर है वो पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ वाज द रूम मिसेस विकेट लेड टू चिप्स। इस तरह ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या इस तरह भी पूछा जा सकता है, हाउ वाज मिस्टर चिप्स रूम डेकोरेटेड एट मिसेस विकेट। ये क्वेश्चन कई बार ये जो है वो पेपर में आया हुआ है। ठीक है, कि मिस्टर चिप्स का रूम जो था वो किस तरह सजाया गया था मिसेस विकेट के घर में, या उसने किस तरह का रूम जो है वो मिस्टर चिप्स को दिया था। या इस तरह भी पूछा जा सकता है, या इस तरह भी पूछा जा सकता है, डिस्क्राइब मिसेस विकेट्स हाउस, कि मिसेस विकेट जो है उसका घर जो है उसको क्या करें, डिस्क्राइब करें, उसकी डिस्क्रिप्शन दें। मिसेस विकेट्स हाउस वाज सिचुएटेड अक्रॉस द रोड टू ब्रुकफील्ड। ये कल भी मैंने बताया था कि ब्रुकफील्ड के बिल्कुल सामने उसका क्या था जी, घर था, जहाँ पे मिस्टर चिप्स जो था वो आफ्टर रिटायरमेंट रह रहा था। द हाउस इटसेल्फ वाज अगली एंड प्रीटेंशियस, यानी घर जो था वो कोई बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग नहीं था। ठीक है जी, ये अगली टाइप ऑफ हाउस था, यानी वो इतना अच्छा वेल जो है वो स्टैंडर्ड नहीं था। लेकिन इसके बावजूद क्या था जी, बट दैट डिड नॉट मैटर। लेकिन कहते हैं चिप्स के लिए ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं था कि वो किस तरह का घर है, कोई आलीशान बंगला है या किस तरह का है, ये चिप्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं था। इट वाज कन्वीनियंट फॉर मिस्टर चिप्स के लिए आरामदेह था। ठीक है जी, द रूम मिसेस विकेट लेड टू हिम वाज स्मॉल। जो मिसेस विकेट ने उसे कमरा दिया हुआ था वो छोटा सा था, बट इट वाज कंफर्टेबल एंड वेल लिट। ठीक है, लेकिन क्या था जी, वो सही रोशनी उसमें अच्छी थी और वो कंफर्टेबल था। हिज रूम वाज डेकोरेटेड सिंपली विद स्कूल मास्टरली टेस्ट। जिस तरह एक स्कूल टीचर का कमरा होता है, बिल्कुल उसी तरह से क्या किया गया था जी, सजाया गया था मिसेस विकेट के यहाँ उसका कमरे। What would चिप्स डू ड्यूरिंग माइल्ड आफ्टरनून्स वाइल एट मिसेस विकेट्स। अब अमूमन माइल्ड आफ्टरनून का मतलब होता है कि जब मौसम बेहतर हो, हल्का हो, मसलन ज़्यादा सर्दी ना हो, हवा ना चल रही हो। ठीक है, यहाँ से ये मुराद है। मिसेस विकेट जो था के घर में जो मिस्टर चिप्स जो था वो बहुत कम जो था कमरे से बाहर निकलता था। लेकिन जब मौसम ज़रा माइल्ड होता, दरमियाना हल्का मौसम होता, ज़्यादा ठंड ना होती, तो फिर वो क्या करता, चहलकदमी करता करता ब्रुकफील्ड के फील्ड्स या इन मैदानों में चला जाता था। Whenever the weather was mild enough, चिप्स वुड गो टू द प्लेइंग फील्ड्स एंड वॉच गेम्स। ठीक है, वहाँ पे क्या करता, जो लड़के खेल रहे होते उनको क्या करता, देखता। ही लाइक टू स्माइल एंड स्पीक टू द बॉयज़ देयर। जब मौसम अच्छा होता तो उसे लड़कों से बात करना क्या होता जी, पसंद होता, वो लड़कों से बात करता। क्वेश्चन नंबर 3 है जी, हाउ डिड मिस्टर चिप्स इंटरटेन हिज स्टूडेंट्स एट मिसेस विकेट्स हाउस। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कल भी आपने इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ा था। या हाउ डिड चिप्स मीट द न्यू कमर्स यानी नए आने वाले जो स्टूडेंट्स थे उनसे। ठीक है, कैसे इंटरटेन करता था मिस्टर चिप्स अपने नए स्टूडेंट्स को। मिस्टर चिप्स मेड अ स्पेशल पॉइंट ऑफ गेटिंग टू नो ऑल द न्यू बॉयज़ एंड हैविंग देम टू टी ड्यूरिंग देयर फर्स्ट टर्म। क्या करता जी, उसका एक ख़ास नुक्ता नज़र था जिससे वो लोगों जो नए स्टूडेंट्स थे उनको क्या करता, इम्प्रेस करता। और स्पेशली फर्स्ट टर्म के बाद क्या करता, उन्हें चाय वगैरह पेश करता। ही ऑलवेज ऑर्डर्ड अ वालनट केक एंड ड्यूरिंग द विंटर्स टर्म, जब सर्दियाँ होती तो वो वालनट केक मंगवा लेता। ठीक है, देयर वर क्रम्प्स होता है यानी घी से लगे हुए। ठीक है, ही सेंड दम ऑफ एट 5 o'clock। जब 5 होते ना, चिप्स कहता आप स्टूडेंट्स को, अब ठीक है मुलाकात मुकम्मल हो चुकी है, अब तुम यहाँ पे ठहर नहीं सकते। तो क्या किस तरह इंटरटेन करता जी, चाय के साथ, और के जो वालनट केक थे उनके साथ वो स्टूडेंट्स को क्या करता, इंटरटेन करता। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट वुड चिप्स आस्क द न्यू बॉयज़ हु कम टू सी हिम। जो नए लड़के उससे मिलने आते, चिप्स उनसे क्या कहता, यानी उनका इंटरव्यू लेता, उनके बारे में उनसे पूछता क्या तुम्हारा कोई पहले भी कोई रिलेटिव यहाँ पे ब्रुकफील्ड में रहा है। मिस्टर चिप्स आस्क्ड द बॉयज़ अबाउट देयर होम टाउन। पहले तो ये पूछता कि तुम कहाँ पे रहने वाले हो। ठीक है, ही आल्सो आस्क्ड वेदर दे हैड एनी फैमिली कनेक्शंस एट ब्रुकफील्ड। वो बताता कि क्या तुम्हारा कोई फैमिली कनेक्शन है ब्रुकफील्ड के साथ, पहले कोई यहाँ पे पढ़ता रहा है। ये पूछता जो नए आने वाले चाय पीने के दौरान। व्हाट डिड द बॉयज़ कमेंट आफ्टर टी विद चिप्स। चिप्स के साथ चाय पीने के बाद लड़कों का तबसरा क्या होता मिस्टर चिप्स के बारे में। ठीक है, क्या कमेंट करते वो। दे इन्जॉय द कंपनी ऑफ चिप्स एंड द टेस्ट ऑफ द टी यानी वो उसका जो टेस्ट होता है उसको भी वो लाइक करते, पसंद करते। दे कॉल हिम अ डिसेंट बॉय। वो कहते कि बड़ा अच्छा, हालांकि वो ओल्ड एज हो गया था। ठीक है, लेकिन इसके बावजूद उसे क्या कहते जी, उसे कहते कि ये क्या है जी, बड़ा डिसेंट है, यानी इस तरह का वो क्या करते, कमेंट्स करते मिस्टर चिप्स के बारे में।
ये उस वक्त की बात है जब वो चाय पीने के बाद वहाँ उसको छोड़ के वहाँ पे चले जाते। दे मेक फन ऑफ हाउ चिप्स रिमेंबर व्हेन टू पुश देम ऑफ, और ये इसके बारे में बड़े वो इंटरटेन होते कि मिस्टर चिप्स को पता था कि किस वक्त लड़कों को बाहर भेजना, यानी 5 का वक्त होता तो चिप्स कहता कि सॉरी यू कैन नॉट स्टे हेयर, ठीक है, यानी आप यहाँ पे ठहर नहीं सकते। What did ब्रैंक्सम टेल मिस्टर चिप्स? ब्रैंक्सम एक लड़का था जो मिस्टर चिप्स से मिलने आया था। उसके इंटरव्यू के दौरान उससे क्या मालूमात ली, क्या इन्फॉर्मेशन ली मिस्टर चिप्स ने, वो बताएगा आपको। ही टोल्ड मिस्टर चिप्स दैट ही वाज द नेफ्यू ऑफ मेजर कॉलिंगवुड। मेजर कॉलिंगवुड एक ओल्ड स्टूडेंट था मिस्टर चिप्स का, जिसको मिस्टर चिप्स ने पनिश किया था। एक आगे इंसिडेंट है उसको बयान करेगा। हु वाज एन ओल्ड स्टूडेंट ऑफ मिस्टर चिप्स, ठीक है। ये अगर आपको मेजर कॉलिंगवुड का करैक्टर भी लिखना पड़ जाए कि हु वाज मेजर कॉलिंगवुड, तो उसके लिए भी आपने यही क्वेश्चन रखना है। वंस चिप्स हैड थ्रेश्ड कॉलिंगवुड फॉर क्लाइंबिंग ऑन टू द जिम्नेजियम। अब जिम्नेजियम में क्या हुआ था, वो चढ़ गया था, तो उसके लिए मिस्टर चिप्स ने उसे क्या किया था जी, सजा दी गई थी। फॉर क्लाइंबिंग टू द जिम्नेजियम रूफ टू गेट अ बॉल आउट ऑफ द गटर। गटर में बॉल गिरा हुआ था, उसको लेने के लिए। ही माइट हैव ब्रोकन हिज नेक। मिस्टर चिप्स ने इसलिए उसे पनिश किया था कि वो सोच रहा था कि शायद इससे उसकी गर्दन भी टूट सकती थी गिर के। ये मेजर कॉलिंगवुड था, ठीक है। व्हाट डिड मिस्टर चिप्स टेल मिसेस विकेट अबाउट मेजर कॉलिंगवुड? वही जो पीछे बयान हुआ है, वही क्वेश्चन है, सेम है। ही टोल्ड हर दैट वंस ही हैड पनिश्ड कॉलिंगवुड फॉर क्लाइंबिंग ऑन द जिम्नेजियम रूफ टू गेट अ बॉल आउट ऑफ द गटर, ही माइट हैव ब्रोकन हिज नेक। ये पीछे गुजर चुका है, ठीक है। Who was Mrs. Wicket and what were her service for Brookfield and Mr. Chips, ठीक है जी। ये थोड़ी सी टाइपिंग की मिस्टेक है जी, तो हेयर की जगह हर होगा। अब पूछा जा रहा है कि मिसेस विकेट कौन थी। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। मैंने पहले बताया था कि ये लैंड लेडी थी जहाँ पे मिस्टर चिप्स रह रहा था, ठीक है। मिसेस विकेट वाज द लैंड लेडी ऑफ मिस्टर चिप्स। शी हैड वर्कड एज द इंचार्ज ऑफ द लाइनन रूम एट द स्कूल बिफोर शी लेफ्ट द जॉब। वो ब्रुकफील्ड में जॉब करती थी। लाइनन रूम होता है जहाँ पे ये बिस्तर वगैरह स्टूडेंट्स के रखे जाते हैं, ठीक है। चूँकि ये बोर्डिंग स्कूल था ना, तो वहाँ पे ही रह रहे थे वो, तो वो ये बिस्तर वगैरह इनकी इंचार्ज थी, ये इस रूम की। शी लेट अ रूम टू चिप्स आफ्टर हिज रिटायरमेंट एंड सर्व्ड हिम टिल हिज डेथ। वो उसकी खिदमत करती रही थी चिप्स की, उसकी मौत तक, ठीक है जी। और उसने अपना जो कमरा भी उसे दिया हुआ था। ये मिसेस विकेट के बारे में आपने लिखना है। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट वाज द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ मिस्टर चिप्स आफ्टर रिटायरमेंट? रिटायरमेंट के बाद चिप्स की माली हालत कैसी थी, ठीक है जी, रुपये पैसे के लिहाज से। मिस्टर चिप्स हैड नो फाइनेंशियल वरीज। फाइनेंशियली उसे कोई जो मुश्किल नहीं थी, कोई मसला नहीं था, ठीक है। हिज पेंशन वाज एनफ। उसकी पेंशन अच्छी खासी थी। ही हैड आल्सो सेव्ड। उसने कुछ रकम भी क्या की हुई थी जी, बचा के रखी हुई थी। ही कुड अफोर्ड एवरीथिंग एंड एनीथिंग ही वांटेड। जो चीज़ वो चाहता था वो ख़रीद सकता था जी, ठीक है जी। व्हाट काइंड ऑफ बुक्स डिड मिस्टर चिप्स हैव इन हिज रूम और व्हाट काइंड ऑफ बुक्स डिड चिप्स रीड? ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किस तरह की बुक्स उसके पास थी। चिप्स यूजली रीड क्लासिकल बुक्स। क्लासिकल बुक्स पढ़ता था, उसके सब्जेक्ट भी यही थी। देयर वर अ फ्यू बुक्स ऑन हिस्ट्री एंड बेल्स लेटर्स। कुछ बेल्स लेटर्स थे, कुछ क्या थे जी, हिस्ट्री की किताबें थी। देयर वाज आल्सो अ पाइल ऑफ चीप डिटेक्टिव नॉवेल्स इन हिज रूम। डिटेक्टिव नावल भी आपको पता है, वो जासूसी नावल पढ़ता था सोने से पहले, तो वो भी अच्छे खासे उसके पास मौजूद थे, मिस्टर चिप्स के पास, ठीक है जी। ये आपके क्वेश्चन कंप्लीट हुए हैं चैप्टर नंबर 3 के, और साथ ही हम आज इसी लेक्चर में चैप्टर नंबर 4 के क्वेश्चन भी क्या करेंगे जी, कंप्लीट कर लेंगे। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब जब चैप्टर नंबर 4 जो हमारा है उसको क्या करते हैं जी, हम पढ़ते हैं, उसके क्वेश्चन आंसर्स पढ़ते हैं। व्हाट थिंग डिड स्टीयर मिस्टर चिप्स मेमोरीज? मिस्टर चिप्स की मेमोरीज में कौन सी चीज़ें एक्साइटमेंट पैदा करती, जोश और जज्बा पैदा करती? स्टीयर, ठीक है। द वार्मथ ऑफ द फायर। एक तो क्या है जी, आग की हरारत जब उसके सामने बैठता। एंड द जेंटल एरोमा ऑफ टी स्टीयर्ड हिज मेमोरीज। और जब वो चाय पी रहा होता तो उस वक्त वो क्या, वो चीज़ें वो क्या होती, उसको याद आती, कैथरीन की स्पेशली, कि उसके साथ वो बैठ के चाय पिया करता था, ठीक है, आग के सामने बैठा करता था। ये वो चीज़ें वो उसको, जब इस तरह का माहौल होता था, वो चीज़ें उसके जो यादाश्त थी उसको तरोताज़ा कर देती। व्हेन वाज चिप्स अपॉइंटेड हाउस मास्टर? हाउस मास्टर कहते हैं आप समझ लें हॉस्टल वार्डन, ठीक। कब वो मुकर्रर हुआ था? चिप्स वाज अपॉइंटेड हाउस मास्टर इन 1896 एट द राइप एज ऑफ 48। 48 साल की उम्र में, अच्छी खासी उम्र में क्या हुआ था वो जी, हाउस मास्टर से अपॉइंट किया गया था। हु वेंट विद मिस्टर चिप्स टू द लेक डिस्ट्रिक्ट? अब लेक डिस्ट्रिक्ट का बड़ा रोल है यहाँ। ये वो जगह थी जहाँ पे उसकी मुलाकात जो थी वो कैथरीन से हुई थी, लेक डिस्ट्रिक्ट में, ठीक। ही विद हिज कोलीग राउडन, राउडन उसका नाम था, उसका कोलीग था, ठीक है। वेंट अप टू द लेक डिस्ट्रिक्ट
टू स्पेंड हिज समर हॉलीडेज, अपनी गर्मियों की छुट्टियां गुजारने के लिए वो वहाँ पे गया था। हाउ मच टाइम डिड मिस्टर चिप्स एंड राउडन स्पेंड टुगेदर इन द लेक डिस्ट्रिक्ट, कितने टाइम में वो इकट्ठे वहाँ पे रहे थे जी? दे स्पेंड अ वीक टुगेदर इन वॉकिंग एंड क्लाइंबिंग, एक वीक वो इकट्ठे रहे थे वहाँ पे, क्लाइंबिंग करते रहे, चलते रहे, ठीक है, पहाड़ों पे चढ़ते रहे। तो इस तरह का माहौल उन्होंने क्या किया जी? इन्जॉय किया। वेयर डिड मिस्टर चिप्स स्टे इन द लेक डिस्ट्रिक्ट, लेक डिस्ट्रिक्ट में मिस्टर चिप्स जो था वो कहाँ पे ठहरा जी? ही स्टेड अलोन इन अ स्मॉल फार्म हाउस एट वेस्टले हेड। वेस्टले हेड में क्या हुआ था, वो अकेले ही, राउडन जो था उसे किसी काम की वजह से वापस ब्रुकफील्ड जाना पड़ा था और मिस्टर चिप्स वहाँ पे अकेला क्या हुआ था जी? ठहरा था। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाउ डिड मिस्टर चिप्स मीट कैथरीन फॉर द फर्स्ट टाइम, कैथरीन से कब मिला था मिस्टर चिप्स पहली बार, ठीक है। और डिस्क्राइब द फर्स्ट मीटिंग ऑफ चिप्स एंड कैथरीन। अब हुआ ये था कि थोड़ा सा इसका समझ लें, ये मिस्टर चिप्स जो था वो वहाँ पे जो चल रहा था राउडन के साथ, ठीक है जी। तो वहाँ पे एक बड़ा पहाड़ था, वहाँ पे उसने एक लड़की को देखा जो कोई इशारा कर रही थी। अब मिस्टर चिप्स ने ये समझा कि शायद वो किसी मुश्किल में है, हालांकि ऐसा नहीं था। वो नीचे उसकी एक सहेली खड़ी थी, वो उसको क्या कर रही थी जी? इशारा कर रही थी कि मैं यहाँ पे हूँ। तो वो असल में कैथरीन थी। मिस्टर चिप्स उसकी हेल्प करने के लिए आगे बढ़ा और ख़ुद गिर के वो क्या हुआ जी? ज़ख्मी हो गया था। वन डे क्लाइंबिंग ऑन ग्रेट गैबल, ग्रेट गैबल पहाड़ी का नाम है, ठीक है। उस पर चढ़ते हुए ही सा अ गर्ल, उसने एक लड़की को देखा, वेविंग एक्साइटेडली फ्रॉम अ डेंजरस लुकिंग एज, ठीक है। ये एज है जी, एल लेज नहीं है, एज है, EDGE, ठीक है। उसने क्या किया, देखा कि एक पहाड़ के किनारे पे एक लड़की जो है वो क्या कर रही है? इशारा कर रही है। ही हेसन टू हर बिकॉज ही थॉट दैट शी वॉज इन ट्रबल एंड नीडिड मैस्कुलिन हेल्प। उसने सोचा कि शायद उसे किसी की ज़रूरत है, इसलिए वो क्या कर रही है? वहाँ पे परेशान है और खड़ी है। बट ही स्लिप्ड एंड रेंच्ड हिज एंकल, लेकिन बजाय इसके क्या हुआ जी? वो गिर गया और उसका जो टखना था वो ज़ख्मी हो गया। द वुमेन वाज कैथरीन ब्रिज, वो क्या कौन थी जी? कैथरीन ब्रिज थी, ठीक है जी। एंड इट केम आउट दैट शी वाज नॉट इन डेंजर, बाद में उसे पता चला कि वो ख़तरे में नहीं थी। शी वाज सिग्नलिंग टू हर फ्रेंड, वो अपने दोस्त को क्या कर रही थी जी? इशारा कर रही थी। हाउ डिड चिप्स फील इन द कंपनी ऑफ वुमेन, ख़वातीन की कंपनी में चिप्स कैसा फील करता था? चिप्स डिड नॉट केयर फॉर वुमेन, उसे जो ख़वातीन थी वो पसंद नहीं थी। ही नेवर फेल्ट एट ईज़ विद दैम, उनके साथ वो कभी भी पुरस्कून नहीं रहा था। ही कंसिडर्ड द न्यू वुमेन ऑफ द 19 मॉन्स्टर्स क्रिएचर विच फिल्ड हिम विद टेरर। अब वो समझता था कि जो मॉडर्न ख़वातीन हैं वो एक मॉन्स्टर्स हैं, ठीक है जी, एक खौफनाक कोई शक्ल की चीज़ है, ठीक है, जिसको देखते ही वो क्या होता? खौफजदा हो जाता। Why did Chips not like Bernard Shaw and Ibsen and bicycling? Or what were the Chips' views about modern women? अब ये जो थे ना बर्नार्ड शॉ और इब्सन, ये उस वक्त असल में ये था कि ख़वातीन को उस तरह के राइट्स नहीं मिले थे यूरोप में भी, ठीक है। तो ये उनकी समझ लें कि फेमिनिज़म या इस तरह की जो चीज़ें थी उसको प्रमोट कर रहे थे बर्नार्ड शॉ और इब्सन। ये ख़वातीन के राइट्स के बारे में लिखते सारा कुछ। तो चिप्स को चूँकि ये पसंद नहीं था, इसलिए उसे ये जो राइटर थे वो भी पसंद नहीं थे, इसलिए उनके बारे में यहाँ पे आपको बताया जा रहा है। मिस्टर चिप्स डिड नॉट लाइक मॉडर्न वुमेन ऑफ द 90s, ठीक है जी, 19वीं सदी की। ही वाज शॉक्ड बाय द वुमेन राइडिंग अ बाईसाइकिल, उससे ये बड़ी हैरानगी होती है कि लड़की क्या कर रही है? साइकिल चला रही है। एंड रीडिंग बर्नार्ड शॉ और इब्सन, या बर्नार्ड शॉ को पढ़ रही है और इब्सन को पढ़ रही है। ही डिसलाइक शॉ एंड इब्सन फॉर देयर रिप्रेंसिबल व्यूज़, ठीक है। रिप्रेंसिबल व्यूज़ कौन से होते हैं? मतलब ये है कि उनके मॉडर्न, उनको जो है वो फेमिनिज्म को प्रमोट करना। वट नोशन डिड चिप्स हैव अबाउट वुमेन और वट वर द व्यूज़ ऑफ चिप्स अबाउट वुमेन, ख़वातीन के बारे में चिप्स के व्यूज़ क्या थे? मिस्टर चिप्स बिलीव दैट नाइस वुमेन वर वीक, टिम्ड एंड डेलिकेट, ठीक है जी। वो कहता था कि वो वीक सी एक क्रिएचर है, ठीक है। एंड दोज नाइस मैन ट्रीटेड दैम विद अ पोलाइट बट रैदर डिस्टेंट शिवरली, वो चाहता था कि जो अच्छे मर्द हैं उनसे अच्छी तरह उन्हें बिहेव करना चाहिए, लेकिन उनसे क्या करना चाहिए? साथ साथ दूर भी रहना चाहिए। गिव अ फिजिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ कैथरीन ब्रिज, हाउ डिड कैथरीन लुक और राइट अ नोट ऑन कैथरीन ब्रिज। कैथरीन ब्रिज की फिजिकल अपीयरेंस आपने बतानी है। कैथरीन वाज अ यंग गर्ल ऑफ 25 साल की एक नौजवान लड़की थी जी। शी हैड ब्लू फ्लैशिंग आइज, फ्लैशिंग आइज यानी चमकदार उसके आंखें थी। फ्रैक्ल्ड चीक्स, ठीक है, यानी उसके जो चूड़ियों वाले क्या थे जी? रुखसार थे। एंड स्मूथ स्ट्रा कलर्ड हेयर, बिल्कुल सीधे उसके रंगदार बाल थे। शी वाज अ गवर्नेंस आउट ऑफ जॉब, गवर्नेंस आउट ऑफ जॉब का मतलब है उसकी प्रॉपर कोई जॉब नहीं थी, वो घरों में जा क्या करती थी? पढ़ाती थी। शी मैरिड चिप्स इन 1896, 1896 में उसने चिप्स से शादी की। शी डाइड ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ ऑन April 1, 1898।
यानी अप्रैल 1 1898 को यानी बच्चे की पैदाइश के वक्त को क्या हुई, उसकी डेथ हुई। वाई डिड कैथरीन विजिट चिप्स ऑन हर बाईसाइकिल। अब जब ये मिस्टर चिप्स जख्मी हुआ ना, तो कैथरीन जो थी वो डेली अपनी साइकिल लेके मिस्टर चिप्स के पास आती थी। वो समझती थी कि मिस्टर चिप्स की इस हालत की जिम्मेदार वो है। कैथरीन विजिटेड हिम डेली ऑन हर बाईसाइकिल बिकॉज शी थॉट हर सेल्फ रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सीडेंट। ये जो हादसा हुआ था इसकी वो खुद अपने आप को जिम्मेदार समझती थी, इसलिए डेली वो क्या करती, मिस्टर चिप्स के पास आती थी। ये 4 चैप्टर आपके कंप्लीट हो चुके हैं जी, इनको अच्छी तरह आप तैयार कर लें। तो मैं इनके ग्रुप में जो स्क्रीन शॉट्स हैं भेज दूँगा ताकि मज़ीद आपके लिए आसानी रहे।